हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बौद्ध साहित्य का जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, तो इनमें से जो विनय पिटक है, विनय पिटक, उसके भाग आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस वीडियो में कि उसके भाग क्या हैं, उसके अंदर क्या है। तो विनय पिटक का मैं पहले ये बता दूं कि विनय पिटक में जो है संघ संबंधी नियम है, संघ संबंधी नियम है तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों, मतलब कौन सी विधियां हैं और कौन से निषेध है, मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का संग्रह क्या है, विनय पिटक में है। और इनको कितने भागों में बांटा है, तो इनको यहाँ पर जो है 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले भाग यहाँ पर आता है पातिमोक्ष। पातिमोक्ष जो है, प्रतिमोक्ष भी इसको कहते हैं। तो पातिमोक्ष, इसमें क्या है, अनुशासन, डिसिप्लिन संबंधी जो हैं विधियां हैं और जो निषेध हैं तथा इनके जो भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। सबसे पहले तो यहाँ पर कि डिसिप्लिन होने संबंधी कौन कौन सी विधियाँ, किस विधियों से हम अपने जीवन में, या जो हम बौद्ध भिक्षु बने हैं उसमें हम अपने उस जीवन में हम अनुशासन बनने की विधियाँ इसमें बताई गई हैं। साथ ही हमें किन चीज़ों को नहीं करना है ताकि हमारे अनुशासन में कोई विघ्न ना आ जाए, इस संबंध में भी बात यहाँ पर की गई है। अगर इन सब के बावजूद भी हमारी ये जो अनुशासन है भंग हो जाता है तो उस पर हमें प्रायश्चित का संकलन हमें पातिमोक्ष में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पातिमोक्ष जो है विनय पिटक का ही एक भाग है जिसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा उसके भंग हो जाने के उपरांत प्रायश्चितों का संकलन है। इसका बौद्ध समाज में बड़ा ही महत्व है। अब समाज में इसलिए महत्व है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति अनुशासन होना चाहता है तो ये तो अच्छी बात है, अनुशासन तो मान लो वो बन गया, ठीक है, अनुशासन संबंधी उसने विधि जान ली। अब ये भी जानेगा कि मुझे अनुशासन बनने के लिए कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसमें समाज का बहुत बड़ा महत्व होता है इन सभी का। और तथा माह में 2 बार इसके पाठ किए जाने का विधान है। तो एक माह में पातिमोक्ष का जो पाठ होता था तो 2 बार किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया पातिमोक्ष शब्दावली, जिसको प्रतिमोक्ष भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा जो है विनय पिटक का दूसरा भाग, जैसे सुत विभंग भी कहते हैं। सुत विभंग, इसका क्या अर्थ है, इसमें पातिमोक्ष है, अभी हमने जो पढ़ा था पातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य, मतलब एक किस्म से जो पातिमोक्ष है उसको सरल भाषा में प्रस्तुत करने का काम है इस सुत विभंग ने किया है। तो इसमें पातिमोक्ष के नियमों का भाष्य प्रस्तुत किया है। इसके सरल सूत्रों की व्याख्या कर विवाद, मतलब इसमें बहुत बहुत ऐसे शब्द हैं जो हमें समझ में नहीं आते। तो सूक्त विभंग में क्या है, उन जो व्याख्या है, मतलब कैसी व्याख्या, जो बहुत कठिन शब्द हैं, विवादास्पद है, उसके विषयों की विवेचना यहाँ पर व्याख्या की गई है। इसके 2 भाग हैं, एक तो महाविभंग और दूसरा दूसरा है भिक्षुणी विभंग। जो महाविभंग है ये किससे, बौद्ध भिक्षुओं से हैं, और जो भिक्षुणी विभंग है वो भिक्षु मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो विधि निषेध दिए गए हैं वो भी सरल भागों में। तो जो पातिमोक्ष है और सुक्त विभंग दोनों ही एक ही हैं, तो पातिमोक्ष का ही सरल भाषा है सुक्त विभंग। अब हम आगे बात करेंगे विनय पिटक का जो तीसरा है खंदक। तो खंदक क्या है, खंदक इसमें महावंग तथा चुलवंग नामक 2 भाग, मतलब इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है महावंग और दूसरा है चुलवंग। इसमें संघीय संबंधी, मतलब एक संघ में जब प्रवेश होते हैं, मतलब बौद्ध संघ में प्रवेश होते हैं, उसमें जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तार पूर्वक क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, खंदक बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए कि खंदक का क्या अर्थ है, मतलब खंदक का अर्थ हो जाएगा
तात्पर्य हो जाएगा संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का इसमें क्या है विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि एक व्यक्ति अगर बौद्ध संघ में जाता है तो उसके जीवन पर किस प्रकार की विधियां मतलब जीवन जीने की किस प्रकार विधियां, जैसे हम समाज में रहते हैं तो किस प्रकार विधियां हैं, यहाँ पर कैसे हमें आचरण करना चाहिए, क्या बाहर बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो ये क्या समाज की हैं। समाज में हम रहते हैं तो उस तरह से ही जब हम बौद्ध संघ में जाते हैं तो बौद्ध संघ में हमें क्या क्या हमें करना है। मान लीजिए जैसे कि हम 12th पास करके हम विश्वविद्यालय में जाते हैं तो विश्वविद्यालय संबंधी भी बहुत सारे होंगे नियम की, वहाँ पर इस तरह से यूनिफॉर्म होंगी और इस तरह से हमें ये कोर्स करना है और फिर उसके उपरांत हमें ये करना है। तो ये क्या है कि नियम बनाए गए हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमें विश्वविद्यालय से ना निकाला जाए। तो ये सारे उसी तरह संघ में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर भी जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तार पूर्वक हमें खंडक में मिलता है। अगला है परिवार। तो परिवार क्या है, यहाँ पर परिवार कोई जैसे 2 लोगों का परिवार 4 लोग इस तरह का कुछ भी नहीं है। परिवार जो है वो विनय पिटक के दूसरे भागों का सारांश जो है प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो परिवार शब्दावली एग्जाम में पूछा जाए तो हो जाएगा विनय पिटक के दूसरे भागों का सारांश प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत करना ही परिवार कहलाता है। तो आई होप आपको आज ये विनय पिटक के जो 4 भाग बताए गए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ नहीं आए होंगे तो प्लीज़ उसको दोबारा देख लीजिए तो आपको सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई जानकारी। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।